साहब, क्या तमाम सियासतदानों को, ख्वाह वो अपोजिशन की जमातें हों, ख्वाह वो हुकूमत की जमातें हों, उनको रिजेक्ट कर दिया आवाम ने क्योंकि किसी जमात को कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले? टर्न आउट 10% के आसपास है, शायद 10% से भी कम हो, और अगर कम हुआ तो फिर रीपोलिंग करना पड़ जाएगी। क्या वजह समझते हैं आप इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि इस अहम मौके पर आपने हमें राब्ते में लिया है। जहाँ तक आज के पुलिंग का ताल्लुक़ है या उसमें लोगों की हाज़िरी का ताल्लुक़ है, या फिर ये है कि सियासी पार्टियों को कम वोट मिलने की बात है, तो पहली बात तो ये है कि लोग यानी वोट आए ही कम है सामने। जितने लोगों ने वोट कास्ट किए हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। और फिर ज़ाहिर है कि वैसे ऐसा तो नहीं है कि तमाम जमातों से लोग मुतनफ़िर हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं जितनी फ़ीसद भी लोग निकले होंगे, लेकिन उसमें भी आपका अंदाज़ा आपको ये होगा कि इस वक्त लोग क्या चाहते हैं। जहाँ तक साबका MNA का ताल्लुक़ है या उनकी पार्टी का ताल्लुक़ है, तो ये एक हादसाती बुनियादों पर पार्टी मैदान में आई और फिर जिस अंदाज से उसको आगे लाया गया, अभी उससे भी बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह ये पीछे जाएगी, गिरती जाएगी, क्योंकि जिस दौड़ के साथ उसे आगे फेंका गया था, अब जाहिर है कि जिसने फेंका था अब वो जब नहीं रहेगा तो फिर किस तरह को उठाएगा। तो ये बात तो है। और फिर उन्होंने जाहिर है कि हल्के में कभी भी अपना चेहरा उन्होंने नहीं दिखलाया। इलाके के जो वहाँ सबसे बड़ा मसला बल्दिया का है, वो पानी का है, वो बिजली का है, वो गैस का है, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें बिल्कुल न होने के बराबर, और ख़ासकर इस हल्के का जो एक पियान तक नहीं है। और अभी पिछले दिनों जो सड़कें कुछ बनाई भी थी, तो उनका भी जिस तरह ये आपका टेबल पे कपड़ा पड़ा है इस तरह मुंह काला किया था, और उनकी भी मामूली सी बारिश ने बिल्कुल खंडरात में तब्दील कर दिया। तो जब जहाँ काम नहीं होगा, आवाम की दिलजोई नहीं होगी, अवामी मसाइल के हल से कोई गर्ज नहीं रखते होंगे, तो उन लोगों को ज़ाहिर है कि फिर कौम ने मुस्तरद करना है और आवाम ने मुस्तरद करना है। और ये तो अब आगाज़ है। जहाँ पहले कहा जाता था कि हम उस वक्त इमरान खान साहब जो बड़े एतमाद के साथ ऐलान करते थे कि इतने हल्के खोल दिए जाएं, ये हो जाए, हम आज उनसे कहते हैं कि वो मुकम्मल आम नए इंतखाबात का ऐलान करें और मुस्ताफ़ी हो जाएं, फिर देखेंगे लोगों का रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है और आवाम किसको पसंद करती है। ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ होता है कि अभी तो ये मुश्किल वक्त है ना, शुरू के 2 तिल के थे, अब आगे वो अब कारकर्दगी के साल करार देते हैं, तो अभी मुश्किल वक्त गुजर गया, आगे शायद 2.5 साल में शायद वो परफॉर्म कर जाएँ। ज़ाहिर ये इलेक्शन आधे दौरानिए के बाद हुए हैं, तो ये रिज़ल्ट सामने आया। जब 5 साल बाद इलेक्शन हो तो कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, डॉक्टर ज़रका साहिबा और आजिज़ दामरा साहब भी ज्वाइन कर चुके। तो आजिज़ साहब, अब ये अगर अपोजिशन जमात कोई जीत भी जाती है यहाँ से, मिफ्ता साहब या आपकी जमात भी जीत जाती है, तो ये जो तमाम हल्के के मसाइल होते हैं, तो इतना मसाइल ज़्यादा हल्का है, इसके मसले कैसे हल होंगे? क्योंकि ये फ़ंड्स का ट्रांसफ़र तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जब हुकूमत का अपना जमात का MNA वहाँ पर नहीं होगा, तो ये तो और मुश्किलात होंगी अगर कोई अपोजिशन का कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है इलेक्शन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये हल्का जिस तरह वैकेंट हुआ, खाली हुआ, उसमें PTI की जो एक सो कॉल्ड उनकी जो एक पॉलिसी थी, वो तो एक्सपोज हो चुकी कि एक ऐसा शख्स जो अपनी सीट को बचाने के लिए सीट अपनी छोड़ गया, एक दूसरे हाउस में चला गया ताकि वो अपनी उस झूठ को छुपा सके, मगर वो झूठ छुप नहीं पाएगा। और PTI की जिस तरह अभी पोजीशन आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो हालत इज़हार है। और आपने कहा कि एक अपोजिशन कारकुन जब वहां से मुंतखब होता है तो मसाइल कैसे हल होते हैं, तो इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती है। वोट दरअसल एतमाद होता है किसी भी पार्टी या उसकी लीडरशिप या टिकट के ऊपर। तो अभी नताइज आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में इस हल्के से जो वोट उठाए थे उससे कहीं ज्यादा आगे जा रही है। हम अभी भी होपफुल हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में कि जो PTI का एक
तूफान था और लोगों का राय था कि इमरान खान साहब की जो बात है वो बिल्कुल एक सच को लीडर की तरह है, तो वो एक तो एक्सपोज भी हुए हैं और रिसेंटली जो जिस तरह वो एक अपनी पार्टी के एक हमख्याल ग्रुप से मिले हैं तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो एनआरओ दे रहे हैं, तो लोग इस चीज को जरूर जहन में रखेंगे और आज के वोटरों ने भी कि एनआरओ अपनी पार्टी के पहले भी एमएनएसपी की सूरत में दिया और अभी भी दिया जा रहा है। आप देखें कि पीटीआई ने जब ये प्रेस रिलीज निकाली ऑफिशियली, उसमें ये कहा कि हम ख्याल ग्रुप, मतलब पीटीआई के तरीन ग्रुप ने पीटीआई के खान ग्रुप के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की थी और उसके बाद तब्दीलियां हुई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो एनआरओ तो हो गया। अब इनके मुंह से एनआरओ देना और कराची के लिए जो पैकेजेस है वो ना देना, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जाहिर है कि अवाम की जो राय है वो या सोच उसको तब्दील कर देगी। सही, चलें आजी साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ, जरा डॉक्टर जरका साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। डॉक्टर साहब, अभी तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं इन्हें 249 के, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले नंबर पर हैं, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब दूसरे नंबर पर हैं, टीएलपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं जिसको आपकी हुकूमत ने कलअदम कर दिया है, उसके बाद पीएसपी के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। दो जमातें इस वक्त हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम, उन दोनों का शुरू के 4 कैंडिडेट्स में कहीं कोई नाम नहीं है। क्या वजह है इसकी? जो बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं ये, या हुकूमत की बैड गवर्नेंस? क्यों रिजेक्ट कर दिया लोगों ने आपकी जमात को? जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही थी। बहरहाल मुझे आपका जनरल सवाल बहुत शुक्रिया। बात ये थी कि ये बड़ी मज़े खेज बातें मैं सुन रही थी, बहुत मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स हैं। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या जो भी बाकी पार्टियां हैं, अगर पहले तो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम होता था, तो तहरीके इंसाफ को पैदा करने वाले यही लोग हैं जिन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। 3 दफा पिछली 2 दिहाइयों में 3 दफा इनकी पार्टियां पावर में आई हैं और उस 3 दफा आने के वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2013 और 2018 में प्रेफर किया। अगर ये लोग काम इन्होंने किया होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती ही ना। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए बनी कि ये 2 जमातें काम नहीं करती थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब हुकूमत में आई तो उसने भी काम करना छोड़ दिया, इन्हीं की डगर पर चलने लगी, इसीलिए आज लोग दोबारा इन्हीं को चॉइस कर रहे हैं, इन्हीं को मुंतखब कर रहे हैं एक बार फिर। आप मुझे बात करने देंगे तो आपकी मेहरबानी, वरना प्रोग्राम पे आने का फायदा। अच्छा, बात ये है जी कि अभी तो आपने खुद ही कह दिया कि अभी तो 2.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा ये जमात पावर में आई है और पहली दफा, और ये वो सूबा है जिसमें के सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 18वीं तरमीम लाने वाली हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद जो सिंध का हशर है वो देखने से काबिल है। आप देखें, लाड़काना जो इनका घर है वहां पे HIV एड्स पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। लाड़काना रोटोडेरो की एक एग्जाम्पल है कि वहां पे हेल्थ का क्या हाल है और एजुकेशन और बाकी चीजें तो आप छोड़ दें, थर का जो हाल है। कराची जो पाकिस्तान का दिल है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, उसका क्या खंडर, एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान बन चुका है कराची। टूटी हुई सड़कें, कोई हाल नहीं है वहां पर। तो ये किसने बनाया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में बनाया है, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कई दहाइयों से वहां पर काबिज है, जिन्होंने सिंध कार्ड खेला और जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और जो 10% से 100% हुए, कि ये उनका खासा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक उम्मीद के तौर पे पाकिस्तान के उफक पे जाहिर हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम कर दिए हैं वो उसकी नजीर पाकिस्तान की किसी हुकूमत में नहीं मिलती। आप मुझे बता दें, रोटी कपड़ा और मकान किसका स्लोगन था और आके मकान कौन दे रहा है? हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत। पहली दफा एक्चुअली लोगों को घर मिल रहे हैं। मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो दुनिया में होती थी, पाकिस्तान डॉक्टर साहब